केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल। तो इसमें हम क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। ओके स्टूडेंट, तो हमें जैसा कि हमें पता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट के एटम होते हैं वो प्रोडक्ट के एटम के बराबर होने चाहिए। ओके, तो जो हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं स्टूडेंट, हमारा पहला एलिमेंट है जिंक। ओके, तो इसके रिएक्टेंट में कितने एटम हैं, 1। इसके प्रोडक्ट में कितने एटम हैं स्टूडेंट, 1। हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है वो कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में कितने एटम हैं स्टूडेंट, 2। प्रोडक्ट में कितने एटम हैं, 2। तीसरा जो हमारे पास एलिमेंट है वो है सल्फर। सल्फर के रिएक्टेंट में कितने एटम हैं स्टूडेंट, 1। प्रोडक्ट में कितने हैं स्टूडेंट, 1। चौथा जो हमारे पास एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में कितने एटम हैं स्टूडेंट, 4। और प्रोडक्ट में कितने हैं, 4। तो इससे हमें पता चलता है स्टूडेंट कि आप टेबल में देख पा रहे होंगे कि जो मेरे नंबर ऑफ एटम्स हैं सारे एलिमेंट्स के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर हैं। तो इसलिए ये क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम पढ़ेंगे बच्चे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते टाइम बच्चे हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट में हैं वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। आइए हम बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले स्टूडेंट हमें ये पता करना पड़ेगा कि किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स को कैसे काउंट करते हैं। तो पहले हम सीखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स को कैसे काउंट करते हैं। तो बच्चे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जो मेरे पास क्या है बच्चे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या है, MgO, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मेरी मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है बच्चे, इसमें देखो मैग्नीशियम कितने हैं, 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को काउंट करते हैं कि एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं। ऐसे ही अगर मैं क्या करूं बच्चे, इस MgO को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस बार मेरे मैग्नीशियम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे बच्चे, ऑक्सीजन भी 2 होंगे। अगर मैं क्या करूं स्टूडेंट, अब मेरे पास दूसरा कंपाउंड है, दैट इज नोन एज द MgCl2, दैट इज नोन एज द मैग्नीशियम क्लोराइड। इधर मैग्नीशियम के कितने एटम हैं बच्चे, 1 एटम है। और क्लोरीन के कितने हैं बच्चे, देखो Cl2, तो क्लोरीन के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं। अगर मैं इस MgCl को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2MgCl2। तो इधर मैग्नीशियम के कितने एटम हैं, 2 हैं। और क्लोरीन के कितने हो जाएंगे बच्चे, 2 2 जा 4, तो क्लोरीन के कितने हो गए, 4 हो गए। अगर मैं इस MgCl2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 3MgCl2। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने एटम्स हो गए बच्चे, 3 हो गए। और क्लोरीन के कितने हो गए बच्चे, 6 हो गए। कैसे, 3 2 जा क्या होता है बच्चे, 6 होता है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है बच्चे वो है ग्लूकोज, जिसे हम कहते हैं C6H12O6। तो यहाँ पे कार्बन के कितने एटम्स हैं बच्चे, 6 हैं। ओके, हाइड्रोजन के कितने हैं, देखो 12 है। ऑक्सीजन के कितने हैं बच्चे, 6 हैं। बट अगर मैं क्या करूं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2C6H12O6। तो इधर कार्बन के कितने हैं बच्चे, देखो 2 6 जा 12, तो कार्बन के कितने हो गए 12। हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 × 12 24। हाइड्रोजन के कितने हो गए 24। और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 6 जा 12, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए बच्चे, 12 हो गए। ओके, अब हम अगर मैं क्या करूं, इस ग्लूकोज को 3 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो इस बार कार्बन के कितने हो गए बच्चे, 3 6 जा 18, तो कार्बन कितने हो गए, 18 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 12 जा 36, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 36। और ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चे, 3 6 जा 18, कितने हो गए, 18। तो यहां से हमने क्या सीखा कि किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स को कैसे काउंट करते हैं। अब हम देखेंगे बच्चे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है बच्चे, H2 प्लस में O2 गिव राइज टू H2
ओके स्टूडेंट, हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है, मतलब इसके रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ एटम है ना वो इसके प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर करने हैं। आइए जानते हैं बैलेंसिंग में जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है बच्चे, वो होता है कि हमें फैमिली को क्या करना है, फैमिली को ढूंढना है। तो यहाँ पे फैमिली क्या बन रही है बच्चे, यहाँ पे जो फैमिली बन रही है वो बन रही है H2O। क्या बन रही है, H2O एक फैमिली है। फैमिली बच्चे दो एलिमेंट्स की बनती है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में कंबाइन हो गए ना, इसलिए एक फैमिली है, इसे कंपाउंड भी कहते हैं। तो फैमिली में क्या होता है बच्चे कि अगर मैं किसी एक एलिमेंट को किसी चीज से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को दूसरे को भी करना पड़ता है। एग्जांपल, अगर मैं हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को ऑक्सीजन को भी 2 से करना पड़ेगा, या अगर मैं ऑक्सीजन को 3 से करूं तो मेरे को हाइड्रोजन को भी 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक फैमिली है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब इसका जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है बच्चे वो क्या होता है, हमें इसके एलिमेंट्स लिखने होते हैं कि ये इक्वेशन किन किन एलिमेंट से मिलकर क्या हो रही है, बन रही है। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है बच्चे, मेरा फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो मैंने लिख दिया हाइड्रोजन। ओके, जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है वो है बच्चे ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन, तो मैंने ऑक्सीजन लिख दिया। अब हमें क्या करने हैं बच्चे, इनके नंबर ऑफ एटम्स क्या करने हैं, काउंट करके लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा बच्चे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है बच्चे, 2 है। ओके, यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे देखो बच्चे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, लिख दिया है ना। ओके, अब हम देखेंगे ऑक्सीजन कितने हैं। ऑक्सीजन बच्चे यहाँ पे कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं बच्चे, 1 है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन्हें बैलेंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। अरे हाइड्रोजन के तो रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ एटम है वो कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एटम है बच्चे, 2 हैं। अरे ये तो बैलेंस है पहले से। अब हमें किसे बैलेंस करना पड़ेगा बच्चे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं बच्चे, रिएक्टेंट में 2 है, और प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है बच्चे, 1 है। अरे ये तो बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, हमें इन्हें बराबर करना पड़ेगा। तो हम इसे बराबर कैसे करेंगे बच्चे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मेरे को इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बच्चे ध्यान रखना, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे आगे मतलब इस डब्बे के आगे करते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सबसे आगे लगाएंगे, ठीक है ना, इस डब्बे के आगे की डायरेक्शन में। ओके स्टूडेंट, और जिससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उस पर क्या लगा देंगे, एक सर्कल लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, लगा दिया। अब बच्चे मैंने क्या बताया था आपको कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फैमिली है, H2 एक फैमिली है ना, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बन रही है। अगर मैं इसमें ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को हाइड्रोजन को भी 2 से करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे क्या किया बच्चे, हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, क्योंकि फैमिली है भाई, फैमिली में अगर किसी एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरे को भी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसे दोबारा से देखेंगे, अरे ये बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, अरे यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी हो गई, 2 2 जा 4 हो गए। अरे ये तो फिर से ये क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो अब अगर हमें इसे बैलेंस करना है तो हमें इस 2 को 4 बनाना पड़ेगा। तो इसे हम 4 कैसे बनाएंगे बच्चे, इसको हम क्या कर देंगे, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई सबसे आगे होता है, और जो मल्टीप्लाई करते हैं उस पर क्या लगा देते हैं, एक सर्कल लगा देते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखते हैं ये कितने बन गए, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए बच्चे, 2 2 जा 4 हो गए। यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चे, 2 हो गए, और इधर ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चे, 2 1 जा 2 हो गए। अरे ये तो बैलेंस हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चे, जैसे ही हमने इन एलिमेंट के एटम को बैलेंस कर दिया, मतलब रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम के बराबर कर दिए, अब हमें क्या करना है बच्चे, जिनमें ये गोले लगे हुए हैं ना, इन्हें ऊपर उतार देना है। जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे एक 2 ऊपर उतर जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो बच्चे, कितने भी सर्कल हुए एक लाइन में बच्चे, उन्हें केवल एक ही बार उतारना है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, एक बार 2 उतार देंगे। तो जो मेरी इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई बच्चे, वो क्या आ गई, 2H2 प्लस में O2 इक्वल टू 2H2O। ये है हमारी बच्चे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम करेंगे बच्चे हमारी नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन को बैलेंस, जो कि है बच्चे C6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं, प्लस में O2 जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, इक्वल टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड,
प्लस में H2O जिसे हम वाटर कहते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चे, फिर से इसके नंबर ऑफ एटम्स को क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर करने हैं। आइए जानते हैं कैसे करेंगे। मैंने बताया था सबसे पहले क्या ढूंढते हैं बच्चे, फैमिलीज ढूंढते हैं। तो यहाँ पे फैमिलीज क्या क्या है, देखो एक ये मेरे पास फैमिली है C6H12O6 मेरे पास एक फैमिली है बच्चे, क्योंकि ये एक से ज्यादा एलिमेंट से बन रही है। और मेरे पास एक फैमिली है CO2, ये भी 2 एलिमेंट से बन रही है। एक मेरे पास फैमिली है H2O जो कि मेरे 2 एलिमेंट से बन रही है। मैंने बताया था बच्चे फैमिलीज क्या होती हैं, फैमिलीज में अगर मैं किसी एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को सारे के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एग्जांपल, अगर मैं कार्बन को किसी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को हाइड्रोजन से भी करना पड़ेगा, ऑक्सीजन से भी करना पड़ेगा। या अगर मैं हाइड्रोजन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को कार्बन से भी करना पड़ेगा एंड ऑक्सीजन से भी करना पड़ेगा। एंड सेम फॉर बच्चे ऑक्सीजन, अगर किसी ऑक्सीजन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को उसे कार्बन से भी करना पड़ेगा और हाइड्रोजन से भी करना पड़ेगा। ऐसे मेरे पास जो बच्चे नेक्स्ट फैमिली है वो कार्बन एंड ऑक्सीजन से बन रही है। मींस अगर मैं किसी नंबर को कार्बन से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को ऑक्सीजन से भी करना पड़ेगा। ओके बच्चे, अगर मैं किसी को ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को कार्बन से भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो मेरी फैमिली है बच्चे H2O है, वो ये कि अगर हम किसी को हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑक्सीजन से भी करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन को किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन से भी करना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था बच्चे, अब हमें क्या करना पड़ता है, इनके एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं कि ये रिएक्शन किन किन एलिमेंट से मिलकर बन रही है। तो सबसे पहले बच्चे ये एलिमेंट, सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आ रहा है, कार्बन आ रहा है, लिख दिया। उससे अगला वाला कौन सा एलिमेंट है बच्चे, हाइड्रोजन है। और जो उससे अगला वाला एलिमेंट है बच्चे वो क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है ना। अब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चे, इनके नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में काउंट करके। चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। इधर कार्बन के कितने एटम है बच्चे, 6 है। अरे इधर कार्बन के कितने एटम है, 1 है। अरे इधर हाइड्रोजन के कितने एटम है, 12 है। और इधर कितने हैं बच्चे, हाइड्रोजन के एटम 2 है। ओके, इधर ऑक्सीजन के कितने एटम है बच्चे, देखो 6 ये रहा, प्लस में 2 ये रहा। ओके, 6 + 2 मतलब 8 है। इधर ऑक्सीजन के कितने एटम से बच्चे, इधर 2 है, प्लस में इधर कितना है, 1 है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसे हम बैलेंस करेंगे। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो बच्चे सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे। कैसे, यहाँ पे कार्बन के कितने एटम हैं, 6 हैं। अरे यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है बच्चे, 1 है। तो हमें इस 1 को 6 करना पड़ेगा। तो इस 1 को 6 कैसे करेंगे बच्चे, हम क्या कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे, तो किसी पे भी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो बच्चे, मैंने बताया था सर्कल लगाना है। ओके, और अगर किसी पे मल्टीप्लाई कर रही हो ना बच्चे, तो हमें देखना है क्या वो एक फैमिली तो नहीं बना रहा। इधर देखो CO2 एक फैमिली बना रहा है। हमने क्या करा बच्चे, CO2 हमने क्या करा बच्चे, कार्बन में हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें दिख रहा है कि CO2 तो एक फैमिली बना रहा है। अगर हम कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो दूसरा फैमिली मेंबर है ऑक्सीजन को भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन ये रहा, तो हमें इसके सामने वाले ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा बच्चे, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे कर दिया। ओके बच्चे, ओके, तो यहाँ पे हमारे इससे क्या हो गया, हमारा देखो यहाँ पे कार्बन कितने थे, 6 थे, यहाँ पे भी कितने हो गए, 6 हो गए। मेरे कार्बन क्या हो गए बच्चे, बैलेंस हो गए। क्या हो गए, बैलेंस। अब हम हाइड्रोजन को देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है बच्चे, 12 है। अरे यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, यहाँ तो केवल 2 ही एटम है। तो अब हमें क्या करना है, इसे भी बैलेंस करना है। तो हमको क्या करना है, इस 2 को 12 बनाना है। तो इस 2 को अगर मेरे को 12 बनाना होगा बच्चे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे कर दिया। मैंने बताया था बच्चे कि H2O क्या है बच्चे, एक फैमिली है। हम इस फैमिली में हाइड्रोजन को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो दूसरा मेंबर है ऑक्सीजन, उसे भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इसके नीचे। हाँ, तो ऑक्सीजन ये रहा, इसके नीचे बच्चे ये रहा, और हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दिया बच्चे। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है बच्चे, वो क्या है बच्चे, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है बच्चे, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 6 प्लस में 2, कितने हो गए, 6 प्लस में 2, है ना। और यहाँ पे कितने हो गए बच्चे ऑक्सीजन के एटम, इधर देखो 12, कितने हो गए, 12
6 2 जा 12 हो गए, प्लस में कितने हो गए बच्चे 6 हो गए। तो यहाँ पे कितने हैं 6 प्लस में 2 है ना, इसे मैं नीचे लिख देता हूं बच्चे दोबारा से। यहाँ पे कितने हैं 6 प्लस 2 और यहाँ पे कितने हैं बच्चे 12 प्लस में 6 है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। तो इन दोनों को बराबर कैसे करेंगे बच्चे, देखो बच्चे जो पहले से बराबर है उन्हें छोड़ दो, 6 और ये वाला 6 तो पहले से बराबर है, तो इन्हें टच करने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को 12 के बराबर करना पड़ेगा। तो अगर मेरे को 2 को 12 के बराबर करना है बच्चे, तो मैं इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा बच्चे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया है ना, इसे ऊपर भी लिख दिया मैंने सेम। ओके स्टूडेंट, ओके। तो अब क्या हो गया बच्चे, इधर देखो ये कितने हो गए 6 प्लस में कितने हो गए 6 2 जा कितने हो गए 12, तो 12 और 6 कितने हो गए 18, और इधर भी कितने हैं बच्चे 12 प्लस में 6, तो यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे भी 18 हो गए। तो 18 एटम्स क्या हो गए बच्चे, यहाँ पे 18 ऑक्सीजन के एटम यहाँ हो गए और 18 ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे क्या हो गए बच्चे, यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन के एटम क्या है 18 है और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 18 है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आइए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या ये बैलेंस हुए या नहीं हुए। देखो कार्बन के कितने एटम है 6 है, इधर कितने हैं 6 है, चलो भाई बैलेंस है। हाइड्रोजन के कितने हैं 12 है, इधर कितने हैं 6 2 जा 12 है, अरे बैलेंस है। और ये ऑक्सीजन के कितने हो गए बच्चे 18 हो गए और यहाँ पे भी कितने हो गए 18 हो गए, अरे ये भी बैलेंस है। चलो अब हमारा क्या हो गया बच्चे, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो मैंने लास्ट में बताया था बच्चे, जिन जिन पे क्या होता है सर्कल लगता है उन्हें क्या करते हैं ऊपर लगते हैं। तो बच्चे यहाँ पे 6 पे सर्कल लग रहा है ना बच्चे, तो ये 6 क्या कर देंगे हम ऊपर लिख देंगे। ओके यहाँ पे भी देखो बच्चे इक्वेशन में 6 में क्या हो रहा है, हमारे पास सर्कल लग रहा है तो एक 6 ऊपर लिख देंगे। यहाँ पे भी क्या हो रहा है बच्चे, इक्वेशन में 6 पे सर्कल लग रहा है तो एक 6 क्या कर देंगे ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चे, मेरे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई C6H12O6 प्लस में 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस में 6H2O, दैट विल बी माई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट में हैं वो नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में जो हैं उनके बराबर नहीं होते। मतलब जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स हैं वो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर नहीं होते। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है वाटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2 प्लस में ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 और हमें क्या मिलता है वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा है स्टूडेंट, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम नंबर ऑफ एटम्स को देखते हैं कि रिएक्टेंट में बराबर हैं या नहीं है। चलो देखते हैं हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं और उनके एटम्स देखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो हमारे पास एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट है स्टूडेंट हाइड्रोजन। कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में कितने आइटम है स्टूडेंट 2 और प्रोडक्ट में कितने आइटम है 2। जो मेरे पास दूसरा एलिमेंट है स्टूडेंट वो मेरे पास क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एटम है, वो कितने हैं 2 और प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एटम है 1। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 2 एटम है और प्रोडक्ट में 1 एटम है। तो इस कारण ये क्या है, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है।